welcome back to my YouTube channel, Mr. Invincible Blog. Today in this video I'm going to start pharmacology for 5th semester. तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है यूनिट फर्स्ट में, दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो को। और ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम बहुत डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो है हीमोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आज हम ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका मेजर एक्शन हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स और टू ट्रीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम ऐसे ड्रग्स को यूज करते हैं। तो बिफोर मूविंग फर्दर हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का होना चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इट कंप्राइजेस टू वर्ड, कार्डियो एंड वेस्कुलर। कार्डियो मींस होता है हमारा हार्ट एंड वेस्कुलर मींस होता है हमारा ब्लड वेसल। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु इज द फादर ऑफ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप विलियम हार्वे आप नोट कर सकते हैं, विलियम हार्वे है। बाकी हम हार्ट की फंक्शंस की बात करें तो हार्ट क्या करता है, इट इज अ मेजर पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी। बाकी जो ब्लड होता है हमारा, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। और ब्लड का क्या फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना थ्रू आउट द सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और मतलब सेल्स में उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का। बाकी हम अगर हार्ट का और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका वेट अप्रॉक्स 250 टू 300 ग्राम्स के करीब होता है। जो 250 ग्राम्स होते हैं वो क्या होता है इन केस ऑफ फीमेल्स में पाया जाता है, और 300 ग्राम्स वो इन केस ऑफ मेल। बाकी हम इसके शेप और लोकेशन की बात करें तो उसका जो शेप होता है और साइज की बात करें तो शेप जो होता है वो एक क्लोज्ड फिस्ट के इक्विवेलेंट होता है। और बाकी लोकेशन की बात करें तो इट लाइज इन थोरैसिक कैविटी। अब हम आपको बताते हैं कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल रीजन किसे कहते हैं। देखिए, इसके ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा थोरैसिक रीजन होता है, और इसके नीचे वाला रीजन जो होता है वो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है, उसके नीचे हमारा पेल्विक रीजन होता है। तो जो हमारा हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं उनके इन बिटवीन होते हैं हार्ट, बट उसका 2/3 जो हिस्सा होता है वो लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है। और हम इसके लेयर्स की बात करें तो हार्ट हैज 3 लेयर्स, जो कि हमारा जो आउटर लेयर होता है वो हमारा एपिकार्डियम होता है, जो मिडिल लेयर होता है वो होता है हमारा मायोकार्डियम, और जो अंदर वाला लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो दैट इज आवर एंडोकार्डियम। बट अगर कोई पूछे कि विच लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर पंपिंग, तो हमारा जो मायोकार्डियम है मिडिल लेयर होता है, दैट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर पंपिंग। बाकी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए हीमोडायनामिक को हमको समझने के लिए हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, हीमोडायनामिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीमो एंड डायनामिक। जब आपको कोई वर्ड समझना है तो आप कोशिश करिए उसको स्प्लिट करने की। तो आप क्या करिए, उसको स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे हीमो एंड डायनामिक। हीमो मींस ब्लड एंड डायनामिक मींस मूवमेंट, मींस किस तरीके से ब्लड का मूवमेंट होने वाला है हमारे बॉडी में, किस तरीके से ब्लड का मूवमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स में। हम हीमोडायनामिक के मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। हीमोडायनामिक को समझने के लिए बेसिकली हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा मैमलियन हार्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। आप जानते होंगे 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो हम हीमोडायनामिक मैकेनिज्म को चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हार्ट हैज 4 चैम्बर। जो हमारा अपर वाला पोर्शन है उसको हम एट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल है, और जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है वो वेंट्रिकल्स बोले जाते हैं। बाकी जो हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच में वॉल्व लगे होते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो मिट्रल वॉल्व बोलते हैं या तो बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और वॉल्व का मतलब क्या होता है, वॉल्व क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। तो ये हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन लंग से हार्ट की तरफ होता है, और हार्ट से किस तरीके से बॉडी और टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज में ट्रांसपोर्टेशन होता है हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए लंग्स में भी ब्लड प्रेजेंट होता है। हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या करते हैं ऑक्सीजन
मीन्स लंग्स का मेन फंक्शन है हमारा गैसेस एक्सचेंज का। तो हम लंग्स में ऑक्सीजन, और जब हम ब्रीथ की तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आते हैं, डिफरेंट टाइप के गैसेस आते हैं। तो क्या होता है, जो लंग्स में ब्लड प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑरिकल वाले पोर्शन में जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, देखिए ब्लड वेसल्स हमारे दो टाइप के हैं। जो मेन ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे आर्टरीज और वेन्स में डिवाइडेड होते हैं। जो हमारा आर्टरीज होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है, बट जो हमारे वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करते हैं। बट कभी कभी ये भी पूछता है, ये एक्सेप्शन है, कि जो हमारा पल्मोनरी वेन है और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे इस केस में दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं। पल्मोनरी वेन जो होता है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है, और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है। बाकी और जितने भी आर्टरीज एंड वेन्स हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो हमारा वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड क्या नाम है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पुश आउट होता है। उसके बाद हम जो हमारा एओर्टा होता है, एओर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा होते हुए हमारे बॉडी और टिश्यूज में जाता है। और फिर वहां बॉडी और टिश्यूज में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा कंसंट्रेशन में या ज्यादा मात्रा में जो हो जाता है, वो वहां से फिर वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दो हमारे मतलब डीऑक्सीजनेटेड कैरी आउट करने के लिए हमारे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा वेना कावा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी से कैरी आउट करके हमारे राइट ऑरिकल तक पहुंचाता है। और जो हमारा राइट ऑरिकल से अटैच होता है राइट वेंट्रिकल डाउन साइड, वहां पे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से हम फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ फिर से ट्रांसफर हो जाता है, वापस पहुंचता है, फिर से वो ये साइकिल चलती रहती है। ये हमारा हेमोडायनामिक का मैकेनिज्म है। हम इसकी समरी की बात करें तो हम फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जो हमारा लंग्स था वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प कर रहा था। तो हम जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया वो लंग्स में जो ब्लड प्रेजेंट है वो उसको कैरी आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को एक वॉल्व कनेक्ट किए होता है जिसको मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिर पुश होता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ एओर्टा की मदद से हम जो हमारे बॉडी में टिश्यूज और सेल्स डिफरेंट प्रेजेंट है अलग अलग जगह पे, वहाँ पे उनका सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड। और जो डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स में जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो विद द हेल्प ऑफ वेना कावा तो क्या होता है कि राइट ऑरिकल में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स को एक वॉल्व और कनेक्ट किया होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल रहे थे। फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड पुश होता है। देन राइट वेंट्रिकल्स से फिर से लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है सो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिमूव आउट हो सके। तो जो पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करता है ब्लड वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होता है। जो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है वो दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आज ये रहा है, आज की वीडियो में हमने देखा कि हीमोडायनामिक कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड का फ्लो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।